मैंने उस पत्र को देखा, उसका मजमून स्पष्ट है कि जो किसान विरोधी तेवर है, खेतीहर समाज के खिलाफ जो इस एक्ट का चरित्र है, जो कानून का चरित्र है, उन्होंने अपनी राज्य सरकारों से कहा है कि आप इसको ओवरराइड करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आइए, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखा जाए कैसे ये होता है, पैन आउट कैसे करता है, और ये नज़ीर दूसरे राज्यों के लिए भी होगी, क्योंकि ये चर्चा राज्यों के बीच में भी, अलग अलग राज्यों में, गैर भाजपा शासित राज्यों में भी चल रही है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा चरित्र बदला जाए ताकि किसान, खेतीहर समाज महफूज पाए अपने को। देखिए, ये इसको फैलने लगा शब्द ही उचित नहीं है। ये फैलेगा। किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आप उसको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं बाजार की व्यवस्थाओं और पूंजी के समक्ष। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बात नहीं रही, ये दक्षिण जाएगी, और ये पूरी की पूरी लहर, ये हवा बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जाएगी। मैं समझता हूं अभी भी प्रधानमंत्री जी के पास वक्त है, उनकी टीम के पास वक्त है। संदेश साफ है, आप इसको समझिए किसान क्या कह रहा है। और अगर आप दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि अपोजिशन या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी संवेदनाओं में बहुत कमी है। ये तो भविष्य बताएगा कौन कीमत चुकाएगा। हमने तो भूमि अधिग्रहण बिल पर आपके पांव खींचते हुए वापस देखे। प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आपको इस बिल को वापस लेना होगा, एक्ट को वापस लेना होगा, अन्यथा दूसरा विकल्प है कि इसके चरित्र में आमूलचूल बदलाव करना होगा। ये आप इसके लिए तैयार रहें। कीमत कौन, कितना, कब अदा करेगा, ये तो इतिहास बताएगा। क्या कहूं मैं इन गवर्नर साहब के बारे में। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बेहतर हो आप सक्रिय राजनीति में आ जाएं। सक्रिय राजनीति में आने के तमाम गुण आप में मौजूद हैं, आप प्रतिभाओं के धनी हैं। क्यों एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पद पे हैं, जहां संविधान की रवायतों को देखते हुए आपको चलना पड़ता है? छोड़ दीजिए, आइए सक्रिय राजनीति में। जिम्मेदारी और पद के कारण खुद गए थे। रिपब्लिकन पार्टी है ना, इसके वन ऑफ द फाउंडर्स कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। वो खुद सामने आईना रख करके सोच लें, आज बाबा साहब होते तो उनसे क्या कहते। मध्य रास्ते कभी भी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। कोई भी वैक्सीन कई स्टेजेस से गुजरती है, कई ट्रायल होते हैं, फिर आम आवाम तक पहुंचता है। हमने तो 15 अगस्त तक घोषणा सुन ली थी कि आ रहा है। इसलिए इस संक्रमण को लेकर के पूरी गंभीरता और वैज्ञानिक सोच के साथ हम लोगों को काम करना है। सेना के उद्यम, उनके कौशल, उनकी प्रतिबद्धता में तो कभी कोई कमी नहीं रही। उन्होंने कभी डिसअपॉइंट ही नहीं किया। डिसअपॉइंटमेंट होती है उन कमरों से, आलीशान भवनों से, जहां से कूटनीति तय होती है। चाइना के बरक्स हमारी कूटनीति को नया आयाम की जरूरत है। लोग समझ नहीं रहे।